प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। इकोनॉमिक्स में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था आरबीआई के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी और उसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। और आरबीआई ही क्या करती है, सभी बैंकों पर निगरानी करती है, सभी प्रकार के बैंकों पर निगरानी का काम करती है आरबीआई जितने भी बैंकों पर कंट्रोल करना, देश की मुद्रा प्रणाली पर नियंत्रण करना, चाहे आर्थिक विकास का पैमाना रिपोर्ट तैयार करना, सारा काम आरबीआई का है। आरबीआई सिर्फ 1 रुपये के नोट छोड़ करके बाकी सारे का नोटों का वितरण, पुनर्वितरण, चाहे उसका मुद्रण, सारे कोई वही करती है। 1 रुपये का करती है वित्त मंत्रालय, जिसमें 20 सचिव का साइन होता है आरबीआई। तो कॉमर्शियल बैंक, इसको कॉमर्शियल बैंक आज पढ़ते हैं, तो बोलते हैं वाणिज्यिक बैंक। इसको कॉमर्शियल बैंक की व्यापार के क्या करना, आदान प्रदान करना, ग्राहक और बैंक के बीच में क्या करना। आरबीआई क्या है, आरबीआई में ग्राहक खाता नहीं खुलता है, वहाँ पर बैंक का खाता खुलता है। और कॉमर्शियल बैंक में क्या होता है कि ग्राहक का खाता खुलता है। इसीलिए आरबीआई को कहते हैं बैंकों का बैंक भी कहते हैं, किसको, आरबीआई को। जबकि कॉमर्शियल बैंक वह सिर्फ ग्राहक को ही देखभाल करती है। ग्राहक का ही पूरा वहाँ पर बैंक अकाउंट होता है, और ग्राहक कैसे विकास करे, शहर कैसे विकास करे, कैसे डेवलप करे, इसमें लोन वगैरह देना, सारा कुछ काम करना, इस कॉमर्शियल बैंक का काम है। देखिए, भारत में पहले बैंकिंग सिस्टम नहीं था। बैंकिंग सिस्टम नहीं होने के कारण लोग क्या करते थे कि अपने जमा पूंजी को घर पर ही क्या करते थे, रखते थे। पहले मिट्टी के घर होती थी, लोग को पता ही नहीं था कि बैंक होता क्या है। आपको पिछला क्लास में बताया होंगे कि बैंक का परिभाषा क्या है, कि जिस चीज़ को स्टोर कर दिए वही उसका क्या बन गया, बैंक बन गया। अगर मुद्रा को स्टोर कर दिए तो कॉमर्शियल बैंक हो गया या मनी बैंक हो गया। अगर ब्लड को कर दिए तो ब्लड बैंक हो गया, आई को कर दिए तो आई बैंक हो गया। मतलब जिस चीज़ को स्टोर किए उसी चीज़ का वो बैंक बन जाता है। तो बैंक का मतलब सिर्फ वह नहीं होता है जहाँ पर ग्राहक आते जाते हैं, पैसे निकालते हैं, नहीं। बैंक का डिफिनेशन या मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से होता है। पर इकोनॉमिक्स में जिस कॉमर्शियल के बारे में बात कर रहे हैं वह वित्तीय प्रणाली वाला बैंक है, जहाँ पर ग्राहक पैसे जमा करते हैं, पैसा निकलता है, लोन लिया जाता है, लोन दिया जाता है। इसी प्रकार का लेना देना ग्राहक और बैंक के बीच में अपना चलते रहता है। जब हमारे यहाँ जब ऐसा बैंक का चलन नहीं था तो लोग क्या करते थे कि अपने जितने भी बहुमूल्य चीज़ थे उसको अपने घर पर ही स्टोर कर रखते थे। घर पर जो स्टोर करने के कारण वहाँ पर चोरी होने की संभावना, डकैती होने के कारण ज़्यादा होती थी। अब ज़्यादा होती थी तो लोग इससे भयभीत होते थे, करें तो क्या करें। पहले वहाँ पर इतना कोई विकसित भी नहीं था, इतना कुछ मतलब कि आपका कोई भी आवागमन का सुविधा है या कुछ भी है, अगर पूरा का
मतलब गांव भी है तो बहुत इंटायर पूरा एरिया में, पूरा जंगल में है, पहाड़ पर है, कोई दिक्कत वहाँ पर आने जाने में असुविधा होती थी। तो लोगों के घर भी पहले चोरियाँ वगैरह ज़्यादा होती थी। लोग आप पहले भी देखे होंगे, पहले चोरी ज़्यादा होती थी। पहले वहाँ मिट्टी का घर होता था पहले, तो आसानी से वहाँ पर कोई चोरी वगैरह होता जाता। पर तो इसी को जब अंग्रेज काल में यही ऐसा एक प्रोसीजर लाया गया, एक प्रोसीजर क्या किया गया कि कोई कंपनी सोची कि अगर जो लोग घर पर पैसे रख रहे हैं, बहुमूल्य चीज़ रख रहे हैं, अगर उनके बहुमूल्य चीज़ को अगर हम एक जगह पर स्टोर कर दें तो वो भी अपना चिंता मुक्त हो जाएंगे, अपने सामान को लेकर के नहीं रहेंगे, कुछ चिंता मुक्त रहेंगे और इनको भी कुछ फ़ायदा होगा। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अंग्रेज के काल में सबसे पहले कलकत्ता में अलेक्जेंडर एंड कंपनी एक कंपनी थी। अलेक्जेंडर एंड कंपनी एक कंपनी थी। वह लोगों को आश्वस्त करना प्रारंभ किया, लोगों को लोगों को समझाना बुझाना प्रारंभ किया। गृह कार्य मतलब होमवर्क के माध्यम से जागृति फैलाने का प्रयास करने लगा कि जो आप घर पर बहुमूल्य चीज़ रखते हैं, अगर वो आप मेरे पास रखते हैं तो आपको हम कुछ बेनिफिट भी देंगे। उदाहरण के तौर पर अगर 100 रुपये मेरे पास जमा करते हैं तो बदले में आपको हम 120 रुपये देंगे। तो लोगों को थोड़ा माइंड में सेट किया, ये तो बहुत अच्छा प्लान है। प्लान क्या है कि हम 100 रुपया ही दिए और घर पर रखे हुए हैं, तो घर पर रखे हुए डर भी है और कब चोरी हो जाएगा पता नहीं चलेगा, लेके भाग जाएगा चोर, सब 100 रुपये चल जाएगा 0 रुपया में। पर ये जो बोल रहा है अलेक्जेंडर कंपनी कि आप दीजिए 100 रुपये, आपको 20 रुपये देंगे, तो इसमें क्या इसमें टेंशन की क्या बात है, जब आपको टेंशन मुक्त भी हो जाइएगा और दूसरी बात कि आपका पैसा भी सेफ रहेगा, बदले में कुछ 20 रुपये ज़्यादा भी मिलेगा। तो लोग इस प्लान की ओर क्या होने लगे, सम्मुख होने लगे, बढ़ने लगे। तो सबसे पहले भारत में 1770 में अंग्रेज कंपनी अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा कलकत्ता में निजी बैंक खोला गया। तो सबसे पहले 1770 में किसके माध्यम से, अलेक्जेंडर एंड कंपनी के माध्यम से कलकत्ता में गृह कार्य मतलब होमवर्क के द्वारा बैंक की स्थापना की गई। सबसे पहले। दूसरी बात 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में
बैंक ऑफ मद्रास, ये 3 निजी बैंक खोला गया। जिसके बाद 1806 में खोला गया बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। तीनों बैंकों को मिला दिया गया, तीनों बैंकों को जोड़ दिया गया। कितने ईस्वी में? तीनों बैंकों को जोड़ करके 1921 ईस्वी में एक बैंक बनाया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तीनों बैंकों को मिलाया गया। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल को, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे को, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास को, तीनों बैंकों को मिला करके 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया। अब इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का आंशिक राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जुलाई 1955 को, और उसका नाम रखा गया SBI। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कब किया गया? 1 जुलाई 1955 को SBI के नाम से किया गया। फिर इसकी शाखाएं भी बनाई गई, परंतु अब सिर्फ एक ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसका हेड क्वार्टर आपका मुंबई में है, जिसके अभी चेयरमैन हैं दो 2017 से रजनीश कुमार है। फिर 1865 में अंग्रेज़ों के द्वारा इलाहाबाद बैंक की स्थापना किया गया। फिर ये सारे बैंक अंग्रेज़ों की तरफ खोले गए। 70 में, 6 में, 40 में, 43 में, 65 में। फिर 1894 में किनके? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सर्वप्रथम पीएनबी बैंक की स्थापना किया गया। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किया गया, जो कि भारतीयों के द्वारा खोला गया सर्वप्रथम बैंक था 1800 कितना में? 94 में। इसी प्रकार और भी बैंक खुले, खुलते खुलते बहुत सारे बैंक आए यहाँ पर। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, फिर आपका कैनरा बैंक वगैरह बहुत आए बैंक यहाँ पर। तो सरकार ने दो चरणों में निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का फैसला लिया। निजी मतलब प्राइवेट बैंक को सरकारीकरण करने का, राष्ट्रीयकरण करने का फैसला लिया। दो चरण में हुआ। एक चरण 1900 कितना में? 1969 में 14 बैंक का, इसमें 19 जुलाई 1900 कितना को
69 को कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंक का। ये फर्स्ट फेज हुआ। 2 फेज में किया गया। फर्स्ट फेज में 1969 में, सेकेंड फेज किया गया 15 अप्रैल 1980 को। इसमें 6 बैंक, कितने बैंक? 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो 2 फेज में हुआ। 1969 में हुआ कितने बैंक? 14 बैंक। 1980 में कितने बैंक हुए? 6 बैंक। तो 14 + 6 कितने हो गए? 14 + 6 हो गया बैंक, 20 बैंक, जो कि अभी बहुत विलय हुआ है। 1994 में भी हुआ। फिर आपका इधर अभी 6 बैंक का इधर में अभी हाल में हुआ। तो आपको पूरा हम डिटेल देंगे, कौन कौन बैंक का कब कब किया गया, कितने ईस्वी में किया गया, सारा हम आपको डिटेल देंगे यहाँ पर कि कौन कौन फर्स्ट पेज में जाने वाले कौन बैंक थे, फर्स्ट पेज में जाने वाले कौन 14 बैंक थे, फिर 6 बैंक कौन थे जो कि अथी हुआ, क्या बोलते हैं उसका, 6 बैंक कौन थे, फिर किस बैंक का क्या किया गया, उसको विलय किया गया किस बैंक के साथ में। फिर अभी हाल में 2020 में फिर आपको 6 बैंक का हुआ। 2020 में 6 बैंक का हुआ। अभी इसके पहले भी हुआ था, 2019 में भी हुआ था। तो अभी कितने बैंक की संख्या है, कॉमर्शियल बैंक की संख्या है, ये आपको पूरा डिटेल के साथ देंगे। परंतु अभी समझने वाली बात यही है कि कॉमर्शियल बैंक की स्थापना अलेक्जेंडर एंड कंपनी के माध्यम से कलकत्ता में गृह कार्य होमवर्क के द्वारा बैंक की स्थापना किया गया था। और कब किया गया? 1700 कितना में, 70 में। तब 3 बैंक 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 40 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 43 में बैंक ऑफ मद्रास खोला गया, निजी बैंक खोला गया। तीनों बैंकों को मिला दिया गया 1921 ईस्वी में, और उसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को आंशिक राष्ट्रीयकरण करते हुए 1 जुलाई 1955 को SBI का नाम दे दिया गया। अब SBI वाला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो सभी कॉमर्शियल बैंक में इसको हेड बनाया था, इसे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? मुंबई में है। इसके अभी कौन चेयरमैन? रजनीश कुमार है। फिर 1865 में अंग्रेज़ों के द्वारा इलाहाबाद बैंक की स्थापना किया गया। 1894 में भारतीयों के द्वारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सर्वप्रथम PNB बैंक की क्या किया गया? स्थापना किया गया। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किया गया। फिर सरकार के द्वारा 2 चरणों में पहला 1969 में 14 बैंक, सेकेंड फेज 1980 में 6 बैंक, तो 14 + 6 20 बैंक हुए। अब टोटल आपको हम बताएंगे कि फर्स्ट फेज में कौन कौन बैंक हुए, सेकेंड फेज में कौन कौन बैंक हुए, कौन इसके अध्यक्ष भी हैं, कौन ईयर है, और किस बैंक का विलय किया गया, अभी कितने हैं। इस सारे बात अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और इसे देखें। पुनः मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट टू में मिलते हैं। उसके बाद इसके पूरा हम ईयर के साथ में, अध्यक्ष के साथ में इसका वर्णन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।